यदि नरेश टिकैत आंदोलन ना करे तो किसान तो यहाँ भूस के बातचीत है। आज देखो कपड़े पहन रहे हो, कलप दे रखे आपके कपड़ों में। बेहतरीन आपकी जैकेट है, बहुत अच्छी आप टोपी ओढ़ रहे हो। तले पजामे का देख लो, तले इसके पौचे जो हैं सारे लटक रहे पट रहे, मग तड़का कंची तक काट का पा रहे। किसानों की तो लो इतनी बुरी दुर्दशा हो जाती कि वो कहीं के भी नहीं रहे थे। संगठन को काटने के लिए ही इन्होंने विभिन्न प्रकार के संगठन बना रखे। उनते बीजेपी पैसा दे, वो अपना छुटपुट में भी करते रहे इसको कमजोर करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में आज किसान महापंचायत कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि किसानों के नाम पर राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसानों के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है। वास्तविकता क्या है? जो आम किसान हैं वो राकेश टिकैत के नेतृत्व में दिए जा रहे धरने को, महापंचायत को किस प्रकार से देख रहा है, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही सम्मानित किसान चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी रणधौल सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि किसान तो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में धरने प्रदर्शन और महापंचायतें हो रही हैं। तो सरकार का विरोध है, किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? कारण क्या है? और जो किसानों को समस्या ना होती और किसान परेशान ना होते तो किसान नेताओं को धरने देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और राकेश टिकैत जी जो धरना प्रदर्शन कर रहे, मैं तो यूँ कहूँ कि महेंद्र सिंह टिकैत और जे नेतृत्व ना संभालते किसानों का और किसान आंदोलन ना करते तो किसानों की तो लो इतनी बुरी दुर्दशा हो जाती कि वो कहीं के भी नहीं रहे थे। कोई फसल का कोई वाजिब दाम नहीं मिलता। इनका गन्ने के दाम पर कहोगे 25 रुपये बढ़ेंगे, कहीं भी नहीं बढ़े। बाट देख के किसानों ने भी एक भाई आवेगा, पेमेंट आवेगा 25 रुपये बढ़ का आवेगा, कहीं भी 25 रुपये नहीं बढ़े। लागत ज़्यादा आ रही, पैदावार घटती जा रही, दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा, खर्चा बढ़ता जा रहा, मूल्य कुछ मिल नहीं रहा। किसान तो डंड रहा आज की तारीख में इस बीजेपी की सरकार में। लेकिन आपको देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आप तो फर्स्ट क्लास देखो कपड़े पहन रहे हो, कलप दे रखे आपके कपड़ों में। बेहतरीन आपकी जैकेट है, बहुत अच्छी आप टोपी ओढ़ रहे हो और बढ़िया आप जूते पहन रहे हैं। ये दिखाओ जरा जूते भी, और ये देखो जराब जो है, आप तो बिल्कुल खुशहाल नज़र आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसान दुखी है, परेशान है। ये किस ढाल पहन रहे हैं हम, ये तो हमारे जी ना पता। हम कितने किक्कर इन्होंने लिया हुए हैं धोबी के तय, किक्कर हम अपना पूरा पड़ा है इनका। इन्हें ना पैर है फिर हम नू लगे हम कुछ है ही नहीं। इन्हें पैर का कम तो कम जो जानता नहीं उन्होंने जाना है कि भाई ये भी कुछ है। यदि हम यूँ काम ना करें तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहे तो रहे ही नहीं। किसान कहीं का नहीं रहा। किसान तो केवल मेहनत मजदूरी करे और अपना सामान सरकार लूट ले, उन पता है उसका कोई मूल्य नहीं देना चाहती। आज के समय में किसान कर्जदार है क्या? कर्जदार मेरे ख्याल से 90% किसान जो है वो क्रेडिट कार्ड के पैसे ले रखे। मेरे ख्याल से 70% पर तो अदले बदले ही जाते, उन्हीं का नहीं पूरा पटता। जब घर का ही पूरा नहीं पट रहा तो क्रेडिट कार्ड कहाँ तक बदला जा? क्रेडिट कार्ड बदला जाएगा जब फसल के वाजिब दाम मिलेंगे। इब इस सरकार का तो 7-8 साल तक तो हम भी देख रहे हैं कि जब यूरिया की ज़रूरत हो जब यूरिया नहीं है, जब डाई की ज़रूरत हो जब डाई नहीं है, और जब दवाई की ज़रूरत हो जब दवाई नहीं है। तो फसल फिर कहाँ, फसल कमज़ोर हो रही, लागत ज़्यादा आ रही, पैदावार कम हो रही।
किसान के कर्जदार होने का एक कारण क्या यह भी है कि जिस तरीके से आप बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हो, धोबी के यहाँ पर आपके कपड़े धुल रहे हैं, आप बेहतरीन जैकेट भी पहन रहे हैं और गाड़ी में आप घूम रहे हैं। अच्छा, मेरी सुनो तो, आज आप आए, आप मिले, आप आज मेरे कपड़े जो है आपने देख के अंदाज़ा लगा लिया कि भाई बहुत बढ़िया जैकेट है। मेरे ख्याल से ये जो कुने घस रहे इसके 20 साल पहले ही है। इसके तो कुने घसे हुए दिख रहे होंगे आपने। और ये भी से कुर्ते ने दिखाऊं और जब पटियाविया तो यूँ भी पता, ये तले पजामे का देख ले, तले इसके पौचे जो हैं ये सारे लटक रहे पट रहे, मग तड़का कंची तो काट के पा रहे। तो और क्या करूँगा मैं, ये तो साफ सुथरा तो रहना ही पड़ेगा, नहाना धोना तो पड़ेगा ही, या इसे भी बंद कर दे। लेकिन अरे यह सरकार रही तो यूँ भी काम होगा कि ये पालने धोने के भी नहीं रहने के। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत वहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। यदि राकेश टिकैत जी ने वहाँ आंदोलन चलाया था और वो राजनीति करने के लिए कर रहे, तो इन्होंने में जो 3 कानून इन्होंने बनाए थे किसान विरोधी, तो वो वापस क्यों लिए ना। और जब किसान के हित में थे तो करो जाते आंदोलन किसान। जब कल को ये वापस ना लेते, किसानों को उससे बहुत बड़ा लाभ होता, तो टिकैत ने कौन पूछता। तो उनमें खामी थी ना, उन 3 कानून में खामी थी, इसलिए नरेश टिकैत का आंदोलन सफल रहा और उसकी बात मनी। और यदि नरेश टिकैत आंदोलन ना करे तो किसान तो यहाँ भूस के बातचीत है, कुछ भी मिलने वाला नहीं किसान को। कम से कम नरेश टिकैत का संगठन जो है वो भारी प्रभावी है और किसानों में उसकी भारी पैठ है, इसलिए किसान को कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए। राजनीति करने वाली बात तो कुछ किसान संगठन भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो है ये तो किसानों के नाम पर राजनीति करती है। बस जी, राकेश टिकैत की जो यूनियन है, संगठन है, और ये संगठन को काटने के लिए ही इन्होंने विभिन्न प्रकार के संगठन बना रखे। उनते बीजेपी पैसा दे, वह अपना छुटपुट में भी करते रहे इसको कमज़ोर करने के लिए, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। मेरा मानना तो यूँ है, किसान टिकैत जो है, नरेश टिकैत जो है, इसी की वजह से किसानों को कुछ मिल मिला रहा, और इसी के बल पे किसान ने यूँ लगे कि भाई अरे यूँ आंदोलन कोई खराबी भी आवेगी तो यूँ आंदोलन करेगा और उस आंदोलन से तुम्हें कुछ ना कुछ लाभ होगा। मतलब किसानों को ये यकीन है कि राकेश टिकैत है तो किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई है। हाँ, ये बिल्कुल हर किसान के दिमाग में ये बात है कि नरेश टिकैत जो है, ये संगठन जो है उसका, यदि ये आंदोलन करेगा सही बात पर करेगा, जो किसान का उत्पीड़न होगा उसके खिलाफ करेगा, और उसी के आंदोलन की वजह से किसान को कुछ भी लाभ मिलेगा तो उसकी वजह से मिलेगा, नहीं ये तो कोई फ़ायदा देने वाले हैं नहीं, या सरकार कोई किसान को फ़ायदा देने वाली नहीं है। अच्छा, अब आपसे मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले, चाहे वह केंद्र का चुनाव हो या फिर प्रदेश का चुनाव हो, जो किसानों से वायदे किए थे, तो उन वायदों का क्या रहा, कुछ पूरे हुए या नहीं? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, इनका वादा तो कोई मतलब ही नहीं। ये वादे पूरे करने का कहाँ, इन्हें तो वादे सोचने का भी नहीं, इन्हें तो एक ही करना 80-20 80-20 इसी में बांट कर रखने, या मिड डे मील या फ्री का राशन, भाई सी पड़ जाकर रखने लोग, कुछ उसमें उजड़ जाएँ, कुछ के जाकत पड़न जाओ वहाँ अपना बेकार, मास्टर भी बेकार तनख्वाह दें 70-70 80-80 हज़ार लाख, लेकिन वो सारा दिन रोटी बनाने पे और जाक तो खुआने पे ही लगे रहें।
और फिर ये अपना यू कोटावे, एक बार फ्री कार एक बार उसका, इसी में उलझा रहे। और फायदा अपना 10% लोगों का ही कर रहे हैं, 90% लोग तो भूखमरी के कगार पर चलेगा। आपके हिसाब से जो संगठन, चाहे वह भारतीय किसान यूनियन टिकैत हो, चाहे वह राकेश टिकैत हो, या फिर नरेश टिकैत हो, या फिर कोई और अन्य संगठन हो, जो सत्ता के विरोध में बोलता है वो तो किसान हितैषी है, लेकिन जो सत्ता के पक्ष में यदि कोई किसान संगठन बोलता है या कोई किसान नेता बोलता है तो आप जैसे किसान उन्हें सत्ता का दलाल बताते हैं। आप अभी कह रहे थे कि उन लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी से पैसे ले रखे हैं। नहीं, ये तो साफ बात है। किसान संघ है, यू उसका ही पैरेलल है, बीजेपी का ही। मुद्दे तो में भी किसान के ठावे, लेकिन ठावे यूँ कि टिकट डाउन रहे उस पर, उनका असर तो कुछ नहीं। जो इन्हें दूसरे बनाए रखे, और भी संगठन है किसानों के, या फला है या फला है या उसकी है वो उसकी है, नाम नहीं मैं जानता पूरों के, और मैं लेता भी नहीं उनके नाम, और जे जानू भी। तो उनका तो केवल मकसद यूँ है कि नरेश टिकैत को कमज़ोर कराया जाए, उसके संगठन को, कि भाई यू भी संगठन है, यू भी संगठन है, इसकी बात सुने, इसकी बात सुने, बांटने का, बांट और राज करो, अंग्रेजी शासन वाली बात है। या तो इनका तो लोगों को बांटना और अपना राज करना, देना कुछ है नहीं। किसान को क्या मिल रहा? अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, और सवाल ये है कि अभी आप जो है राकेश टिकैत का समर्थन कर रहे हैं, नरेश टिकैत का समर्थन कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का समर्थन कर रहे हैं, और किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात भी कह रहे हैं। लेकिन आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है, लेकिन आप तो जो है यहाँ पर ये खादी पोशाक पहनकर दावतें उड़ा रहे हैं, तो फिर वहाँ वो किसान, वहाँ पर कौन जाएगा? नहीं, किसान तो बहुत है वहाँ जाने वाले, और दावत खाने वाले भी हैं। तो हम हमारे पे चिट्ठी थी रिश्तेदारों की, हम वहाँ चले गए, भाई दावत भी खाए, दावत तो करें ही ब्याह बारात में। लेकिन वहाँ जाने वाले बहुत लोग हैं। हमारा समर्थन यहाँ दावत खातो भी नहीं कर, किसान यूनियन को ही है। हम तो जो भी वह फैसले लें, हमने यूँ विश्वास है किसान भाइयों ने कि नरेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत जो स्वर्गीय हैं, उनका जो आंदोलन रहे उनसे किसान को राहत मिली, और उनको जो भी वह जिस मुद्दे पे भी वो आंदोलन चला हुआ, उस मुद्दे पे ये लगे किसान ने कि थारी बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे और इसका कुछ ना कुछ अंत तक आपको लाभ मिलेगा। किसान ये जानता है। रही दावत की बात, अर्जय दावत छोड़, मैं नरेश टिकैत जी कभी यूँ कहेंगे कि भाई सब चीज़ छोड़ के चले आओ, तो हम पैदल पैदल वहीं भागे चले जाएंगे उनके दौरे ही, कोई पीछे नहीं हटने के। किसान के हित में हम अपना पूरा वो देंगे, समर्थन देंगे। चलिए, तो सम्मानित किसान चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।